फ्रेंड्स, अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो ये न्यूज़ आ रही है कि अज़रबैजान ने इंटरेस्ट शोकेस किया है पाकिस्तान से JF-17 फाइटर्स को एक्वायर करने के लिए। तो अज़रबैजान की एक डेलीगेशन द्वारा विजिट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन पाकिस्तान में, जहां पर इनको कंपनी दी पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा के रिप्रेजेंटेटिव्स ने। तो इस विजिट में उनको JF-17 ब्लॉक 3 के बारे में ब्रीफ किया गया, जिसके बाद ये चांसेस बढ़ गए हैं कि अज़रबैजानी एयरफोर्स JF-17 ब्लॉक 3 को एक्वायर करे। और ऐसा कहा जाता है कि JF-17 के प्रोक्योरमेंट को लेकर 2011 से ही बात चल रही है, लेकिन अभी तक किसी भी डील को साइन नहीं किया गया है। तो अज़रबैजान द्वारा अपनी एयरफोर्स को बीफ अप किया जा रहा है अर्मीनिया के अगेंस्ट में, क्योंकि अर्मीनिया अज़रबैजान के बीच में पहले भी लड़ाई हो चुकी है, जहां पर अज़रबैजान ने अर्मीनिया को डोमिनेट किया था। और क्लियरली जो अज़रबैजान की एयरफोर्स है ये पहले से ही अर्मीनियन एयरफोर्स से ज़्यादा स्ट्रांग है। अर्मीनियन एयरफोर्स द्वारा हाल ही में 4 Su-30 SME फाइटर जो है एक्वायर किए गए हैं, जो कि Su-30 SM के एक्सपोर्ट वर्जन है, काफ़ी ज़्यादा कैपेबल फाइटर है। लेकिन जो पिछली अज़रबैजान और अर्मीनिया की लड़ाई हुई थी तो उसमें इन फाइटर्स को यूज़ नहीं किया गया था, क्योंकि इनके साथ वेपन्स को उस समय एक्वायर नहीं किया गया था। वहीं पर अज़रबैजान द्वारा इनके MiG-29 यूज़ किए गए थे। ये हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई थी, क्योंकि इनके पास कोई एयरक्राफ्ट ही नहीं था। तो जो पूरा एयर डोमिनेंस है ये अज़रबैजानी एयरफोर्स का रहा, जिसकी वजह से इनको अपने ड्रोन्स को फ्रीली यूज़ करने का मौका मिला और ग्राउंड पे कम्प्लीटली इन्होंने अर्मीनियन ग्राउंड फोर्सेस को डोमिनेट किया। तो अज़रबैजान के पास करीबन 10 के अराउंड MiG-29 हैं, जो कि पुराने MiG-29 हैं, पर ये मेनली एयर टू एयर कॉम्बैट कैपेबल प्लेटफॉर्म है और इसके अगेंस्ट में अर्मीनिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब जब Su-30 SM के वेपन रिसीव करना चालू कर दिया है अर्मीनिया ने, तो अज़रबैजान की कंसर्न यहाँ पर बढ़ गई है, क्योंकि Su-30 SM भले ही 4 हो अर्मीनिया के पास, लेकिन वो अज़रबैजान के MiG-29 से काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है और अकेले मल्टीपल MiG-29 को हैंडल कर सकते हैं अपने बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन्स के साथ। तो अज़रबैजान द्वारा कोशिश करी जा रही है अपने एयर डोमिनेंस को मेंटेन करने की, जिसके अंतर्गत वो मल्टी रोल फाइटर चाहते हैं, जिसको वो एयर टू एयर कॉम्बैट में तो यूज़ कर ही सके, साथ ही साथ एयर टू सरफेस रोल के लिए भी यूज़ कर सके। लेकिन उनका बजट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑप्शन उनके पास रशिया से MiG-35 और Su-35 को भी प्रिक्योर करने का है, लेकिन बजट कंस्ट्रेंट होने की वजह से सिंगल इंजन JF-17 इनके लिए एक ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उन्हें एक्वायर करना भी चीप है, साथ ही साथ ऑपरेट करना भी चीप है। बाकी मेंटेनेंस एक ऐसा फैक्टर है जिसके बारे में वो एक बार ये एयरक्राफ्ट इंडक्ट करेंगे उसके बाद ही पता लगेगा। तो JF-17 ब्लॉक 3 एक्चुअली एक काफ़ी डिसेंट प्लेटफॉर्म है, जो कि मॉडर्न एवियोनिक्स के साथ आता है और मॉडर्न वेपन्स के साथ आता है। इनको यहाँ पर PL-15 मिसाइल मिल जाएगी, जो कि एक्चुअली Su-30 SM के सामने एक एडवांटेज देगी, क्योंकि अर्मीनियन Su-30 SM R-77 मिसाइल को BVR कॉम्बैट के लिए यूज़ करते हैं, और वो भी एक्सपोर्ट वर्जन वाली, जिसकी रेंज 80 से 90 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। तो PL-15 एक ज़्यादा रेंज वाली मिसाइल है और BVR में एक एज Su-30 SM के ऊपर JF-17 को प्रोवाइड कराएगी। साथ ही साथ यहाँ पर कॉस्ट कम होने की वजह से मल्टीपल JF-17 ऑप्ट किए जा सकते हैं अज़रबैजान द्वारा, जो कि इनके नंबर्स को बढ़ाने में हेल्प करेगा और अगेन एक बड़ा एडवांटेज देगा। यहाँ पर खाली एक ही चीज़ फंस सकती है, और वो ये है कि चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए रशिया द्वारा RD-93 इंजन डिनाई कर दिए जाए इन JF-17 के लिए, जो कि अज़रबैजान को मिलने वाले हैं। पर इसका भी सॉल्यूशन है। चाइना द्वारा WS-13 इंजन इनको ऑफर किए जा सकते हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि इनकी परफॉर्मेंस RD-93 से मैच करती है। लेकिन इन इंजन्स को फ़िलहाल के लिए जितने भी JF-17 ऑपरेशनल हैं, चाहे पाकिस्तान एयरफोर्स में चाहे म्यांमार एयरफोर्स में, वो ऑपरेट नहीं करते। और भले ही यहाँ पर कहा जाता है कि इनकी रिलायबिलिटी RD-93 के बराबर है, पर ये चीज़ प्रूवन नहीं है, क्योंकि इनके इन सर्विस ऑपरेटर्स कोई नहीं है। खैर, ये देखने वाली बात होगी। हो सकता है यहाँ पर रशिया इन इंजन्स को लेकर अप्रूवल भी दे दे, पर रशिया और यूक्रेन की वॉर भी यहाँ पर एक रोल प्ले करेगी। बाकी ये चीज़ भी देखने वाली होगी कि अज़रबैजान अगर इन JF-17 को परचेज करती है तो इनके काउंटर में अर्मीनिया द्वारा क्या किया जाता है, क्योंकि ये चीज़ हमने देखी है कि अर्मीनिया द्वारा रशियन वेपन्स को अवॉइड किया जा रहा है, और वो भी इसलिए क्योंकि समय पर इनको वो वेपन्स नहीं मिल पाए थे, समय पर पेमेंट करने के बाद भी, जिसका नुकसान इनको अर्मीनिया अज़रबैजान की वॉर में हुआ था।
कि अर्मीनिया ने इंडिया पर भरोसा दिखाते हुए कई वेपन्स इंडिया से प्रिक्योर किए हैं जो उन्हें समय पर डिलीवर भी हुए हैं। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या इसके काउंटर में अर्मीनिया इंडिया के पास आता है और LCA-13 को लेकर बातचीत बढ़ाता है, क्योंकि सेम कैटेगरी में LCA-13 एक काउंटर हो सकता है। साथ ही साथ प्राइस भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। वेपन पैकेज को लेकर यहाँ पर थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि PL-15 के अगेंस्ट में अस्त्र मार्क 2 ही यहाँ पर काम करेगी, लेकिन वो भी डेवलपमेंट में है और नेगोशिएशन होते होते यहाँ पर हो सकता है इंटीग्रेशन हो जाए, लेकिन ये देखने वाली बात होगी। सबसे पहले हमें ये देखना है कि अज़रबैजान द्वारा JF-17 को लेकर डील कब साइन करी जाती है। उसके बाद के जो चेन रिएक्शन है वो धीरे धीरे सामने आएंगे। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।